सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज जो है हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी सेल में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारा क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। सो हम सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट थे फ्रांसिस क्रिक। हमारे साइंटिस्ट थे फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने 1958 में सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने बताया दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। दैट मीन्स डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। द प्रोसेस इन विच आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए is known as transcription, while the process in which protein is formed from RNA is known as translation. DNA has the ability to replicate itself, so it is also known as duplication or replication. Remember, the concept of central dogma which फ्रांसिस क्रिक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, जो कॉन्सेप्ट फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा का दिया था, इट वॉज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो। मतलब डीएनए से आरएनए बनना था एंड आरएनए से प्रोटीन बनना था। बट इन 1970 दो हमारे साइंटिस्ट आए, टेमिन एंड बाल्टीमोर। इन्होंने पाया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए ना होके क्या होता है, आरएनए होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में सेंट्रल डोग्मा होना कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने ये बताया कि दैट उनमें एक प्रोसेस और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। फॉर एग्जांपल रेट्रोवायरसेस, जैसे हमारे क्या होते हैं HIV वायरस, जिनमें जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, आरएनए होता है। सो देयर इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कि पहले आरएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा एंड आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। एंड द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें जो हैं 1 नंबर में पूछी जाती हैं कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो दिया गया था ये किन साइंटिस्ट ने दिया था और किन पे दिया गया था, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। सो देयर इज अ समरी ऑफ सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो इट इज अ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। पूरा सेल तो नहीं बना है बट एक हमने आपको जो है आउटलाइन देने की कोशिश की है दैट देयर इज अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो आप सभी को पता है हमारा जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। सो डीएनए से आरएनए जो बन रहा है, और आरएनए भी आपको पता है 3 तरीके का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो जो ट्रांसक्रिप्शन में सबसे ज़्यादा आरएनए बनता है वो कौन सा बनता है, हमारा मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कोई कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है तो याद रखिएगा इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन आपका कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, फिर जो हमारा ये मैसेंजर आरएनए है बच्चों, वो आपका किससे जुड़ता है, राइबोसोम के साथ जुड़ता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, आपने सेल में भी पढ़ रखा है, राइबोसोम इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये वो साइट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सो इन राइबोसोम, अब ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। हमारा आधी प्रोसेस हो गई, डीएनए से क्या बन गया, आरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले बच्चों क्या बनेगा, राइबोसोम बनेगा। राइबोसोम ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैसेंजर आरएनए हमारा बन चुका है। तो मैसेंजर आरएनए की मदद से हमारा जो राइबोसोम है वो क्या बनाएगा, सबसे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर सिंपल प्रोटीन बनाएगा। तो जैसा आपको पता है कि सेल में 2 और सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज़।
इन दोनों के साथ मिलकर ये क्या होता है, फर्दर मॉडिफाई होता है और एक फंक्शनल प्रोटीन बनती है।